हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डिफेंस गुरुजी। दोस्तों, आप सभी लोगों का डिफेंस गुरुजी पर स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों के सामने आया हूँ मैं। और द रीज़न इज़, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर एयरफोर्स की जो एसएसबी होती है उसको हम एफएसबी बोलते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो सर इसका कंप्लीट हमें बताओ। ये फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, so that can help you out, or how can you score well, how can you perform well in your SSB on the day one। आज बेसिकली डिस्कस करूँगा दोस्तों फेज़ वन, पूरा आपको बताऊंगा A to Z, कुछ भी अलग वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोग देखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, अपनी तैयारी करना शुरू कर पाए। दूसरी बात दोस्तों, मैं बोल दूं, जो लोग नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट आपको आने वाले टाइम में वीडियो मिलते रहें। और जो लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, अब मेरे वीडियो आपको रेगुलर उससे मिलेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर डेली आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगा एसएसबी के रिगार्डिंग, ताकि आपकी मैं टाइमली प्रिपरेशन कराता रहूँ। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों एसएसबी गाइडेंस, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। बस मेरी चीज़ों को समझना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे उसको आपको तैयारी करनी है, बस उस मॉड्यूल को आप पूरा अपनाना दोस्तों, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और बी मोटिवेटेड, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30, गो फॉर ए वॉक, जॉगिंग, गेम खेलो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिव रहो, सो दैट कैन ऑरा डेवलप ऑन योर फेस। जब तक ऑरा फेस पे डेवलप नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्तों। और कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, और नॉलेज विल गिव यू कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल गिव यू सिलेक्शन इन एसएसबी एज वेल। मेक श्योर दैट इन द लाइफ और फॉर द एसएसबी, जब तक दोस्त चमकोगे नहीं ना, बात बनेगी नहीं। चमकना इज नॉट लाइक टू यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इज लाइक टू पुट योर एस ऑफ, इज लाइक स्वेट, टॉयल। जितना तुम करोगे ना, जितना अब अपने आप को गेयर अप करोगे, जितना मोर यू बर्न मोर यू शाइन। मेक श्योर जितना आप मेहनत से जलोगे ना दोस्त, उतना बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो आप। एसएसबी का सिंपल सा फंड आपको बता दूं मैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई लोग, सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और सिंपल चीज़ों को समझो, क्या क्या जो बोल रहा हूँ वो लोग उसी को प्रॉपर फॉलो करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्त। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस एसएसबी के दोस्तों 4 फेज होते हैं। पहला आप लोगों का रिटर्न होता है। आई होप जो लोगों ने एफकेट निकाला होगा वो समझ पा रहे होंगे। रिटर्न एग्जाम के बाद दोस्तों आपको एसएसबी के लिए जाना है, जिसमें रिकमेंडेशन आपका अगर आपको मिल गई, उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल होगा, मेडिकल आपका टेस्ट होगा, देन मेरिट लिस्ट, और देन फाइनल दोस्तों उसके बाद आता है आपकी। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं फेज वन। अब डे वन पे आप जो आप रिपोर्ट करेंगे, मान लो कोई गांधीनगर जा रहा है, देहरादून जा रहा है, मैसूर जा रहा है, या फिर वो वाराणसी जा रहा है। तो डे वन पे आपका क्या होता है दोस्तों, आपको अराउंड 7 और 6 के बीच, अराउंड 6:30 और 6 AM इन द मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आपको जो भी एलोकेशन सेंटर होगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर, एसएसबी कॉल लेटर के अंदर, वहाँ से आपको वो वहाँ से बस इन करेंगे, देन आपको वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप गेट पर रिपोर्ट करोगे, सबसे पहले आपको जो भी वहाँ का वारंट अफसर होगा या जो भी इंचार्ज होगा, मास्टर वारंट अफसर आपका कोई ना कोई आपको मिलेगा। ही विल एड्रेस यू, और मे बी और एनी रैंक ऑफ सार्जेंट, और मे बी रैंक ऑफ जो JWO WO, दे विल एड्रेस यू। सबसे पहले बोलेंगे अपना कॉल लेटर बाहर निकालो। अपनी फाइल जो है, हमेशा लगेज के ऊपर आपको फाइल रखनी, ताकि आपको जल्दी से अपना कॉल लेटर निकाल लो। और आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि इसके पास 10th है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, 12th और 12th की मार्कशीट प्लस में पासिंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी DMC हैं कॉलेज टाइम की सभी होनी चाहिए। अगर किसी जमा है तो उसका आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, वहाँ पे कॉलेज से अथॉरिटी से साइन होना चाहिए। किसी की प्रोविजन नहीं है तो उसको कॉलेज से लिखवाना होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन योर कॉल लेटर, सो ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट वट एवर इज रिक्वायर्ड। इसके ऊपर एक से वीडियो और बना दूंगा मैं क्या क्या चाहिए। देन दे विल अगेन एड्रेस यू। मे बी कोई ऑफिसर आएगा आपको, जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा, GTO, जो भी वहाँ पे DSO होगा, ड्यूटी सिलेक्शन होगा, ही विल कम एंड ही विल एड्रेस यू। देन आप सभी लोग टेस्टिंग एरिया में जाएंगे, वहाँ पे हॉल में बैठेंगे आप। यहाँ पर होगा दोस्तों पेपर राइटिंग। पेपर राइटिंग में क्या होगा, आपको अपने पर्टिकुलर फिल करने पड़ेंगे, कहाँ से आए हो। उसके अंदर आपके TA फॉर्म भी इंक्लूड होंगे। जो जो लोग स्क्रीन आउट हो जाएंगे उनको राउट बैक कर देंगे वापस, और उनको उनका TA जो भी पासबुक, आपको जो जो डॉक्यूमेंट बोला सब आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे, जो भी आपको बताएंगे वो। देन आपको वहाँ चेस्ट नंबर एलोकेट होगा, 1 2 जितना रिपोर्टिंग हुआ, 200 till 200 दे विल एलोकेट चेस्ट नंबर। इसके बाद दोस्तों आपका हो सकता है ब्रेकफास्ट करा दें वो लोग, इफ दे हैव टाइम। Otherwise, they will start for the PPDT, picture perception and discussion test. Officer will come into your testing area. He will address you, either male or female. They will explain each and everything. Listen to them very carefully. If you have any doubt, kindly raise your hand, then you will ask. One thing I would like to request you, no need to ask any stupid question. नो नीड टू आस्क एनी स्टूपिड क्वेश्चन। नंबर बनाने के लिए बिल्कुल बिना काम की बकचोदी नहीं करनी है भाई लोग।
बिना काम का क्वेश्चन नहीं पूछना। इफ़ यू एनी डाउट, जो भी ठीक ठाक डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के अंदर आपको मैं सारे बता दूंगा, आपको डाउट पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी दोस्तों। अब पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के लिए दोस्तों आपको वो अफसर आएगा और उससे पहले आपको एक छोटी सी एड्रेसिंग देगा, वो अपना नाम बताएगा और बोलेगा मैं साइकोलॉजिस्ट और वट जो उसको बताना होगा, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना ही वो बताएगा, फालतू नहीं बताएगा आपको। देन ही विल एक्सप्लेन व्हाट इज PPNDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आपको हर चीज़ का वहाँ डेमो दिखाएगा कि ऐसा ऐसा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको स्टोरी ऐसे बनाना है, डिपेंड अपॉन योर माइंड। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है PPDT के अंदर, उसको आप देख लेना, बहुत बारीकी से हर चीज़ एक्सप्लेन की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा उसको देखना ध्यान से, क्या क्या बोलता हूँ मैं एंड तक देखना, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद मैं साइक का पार्ट स्टार्ट करूँगा, टैट कैसे लिखना है, वैट कैसे लिखना है, SRT कैसे लिखनी है, दैट विल हेल्प यू आउट। अब दोस्तों PPDT में आपको एक बिल्कुल हेजी पिक्चर दिखाएगा 30 सेकंड के लिए, बिल्कुल ब्लर पिक्चर होगा, बिल्कुल ब्लर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपको उसी पिक्चर पे स्टोरी लिखनी है 4 मिनट के अंदर। You have 4 minutes to write down your thoughts, whatever come into your mind. He told you, gentlemen, it is a test of imagination where nothing is right, nothing is wrong. Whatever come into your mind, just write down it properly. No need to describe the beauty of the picture. Just describe the emotion, whatever come into your mind. ये नहीं बताना कि एक पेड़ है 4 आदमी है, no need to tell such kind of thing. They don't have that much time to go through such kind of stupid things. They want crunch, so you have to show your crunch part, focus on your action part, neither the beauty of the picture. Make sure that जब आप 4 मिनट के लिए आपको मिलेंगी तो once they said pen down, then please put your pen down. No need to do some extra co-curricular extra clever activities कि वो सामने देखते रहो, पेन चलाते रहो, they are not fool. ऐसा ना हो कि आपको डे 1 पे बाहर फेंक दे, मतलब डे 1 पूरा ना हो और आपका टेस्टिंग पूरा होने से पहले आपको डिस्क्वालीफाई करे, या फिर आपको कुछ गाली सुननी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू डू सम बैड एक्टिविटी यू विल डेफिनेटली पनिश, मेक श्योर दैट। तो इतना ईमानदारी से करना दोस्त, बहुत कुछ पे बैक करेगा। दे विल गिव यू एम्पल टाइम, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा कि मुझे टाइम नहीं दिया, ये नहीं है, बकवास के एक्सक्यूज आपके पास नहीं होंगे। इसीलिए चीज़ों को बहुत पहले से तैयार होकर जाना ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं एक बार बताना भूल गया आपको, इसी पिक्चर परसेप्शन से पहले आपका OIR टेस्ट हो जाएगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, इसमें रेटिंग होती है 1, 2, 3 और 4, 4 रेटिंग होती है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको देख लेना। 2 बुकलेट आएंगी, आसपास में नकल मत करना दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो घबराना नहीं, उसके लिए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। 30 to 60 क्वेश्चन ईच बुकलेट में होंगे, आइदर 40, 45, 50 ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। टाइम विल बी गिवन फॉर 70 मिनट, 25 मिनट, वट एवर दे टोल्ड यू, दे हैव स्टॉप वॉच, दे ईच एंड एवरीथिंग, सो दे विल वॉच यू वेरी केयरफुली। सो डोंट डू एनी स्टूपिड थिंग। अगेन आई टोल्ड यू, वंस दे सेड पेन डाउन, देन पेन डाउन, नो नीड टू दूसरे बुकलेट में नहीं देखना, आपको ईमानदारी से देना, बहुत कुछ पे बैक करेगा। जब ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब दोस्तों आपको रूम से बाहर निकाल देंगे, आपकी शीट कलेक्ट कर लेंगे, देन दे विल मेक ए सेपरेट ग्रुप। सब ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर देंगे, 15 to 18 में शायद एक ग्रुप होगा, आप ध्यान रखना, 15, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, 200 उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, 20 का एक हो सकता है, 18 का एक, 15 का एक, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। जितने लोग वहाँ पे आपके रिपोर्टिंग किया होगा, डिपेंड अपॉन द एसेसर्स जो वहाँ पे होंगे, उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा, उसमें आपको नहीं सोचना है, उनका वो टास्क है अपने आप पूरा कर लेंगे। देन आपको जाएगा वापस GD रूम में लेके जाएगा, वहाँ पे आपका डिस्कशन होगी दोस्तों, इस शेप में आप लोग बैठे होंगे, यहाँ GTO, IO और साइकोलॉजिस्ट, जो आपका मेन DSO होगा, वो आपको ब्रीफिंग करेगा, अगेंस्ट जेंटलमैन इट इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, नाउ इट्स ए टाइम टू डिस्कशन योर स्टोरी, वट एवर यू राइट डाउन इनटू योर पेज, और डोंट नीड टू स्पीक 1 by 1। ही क्लियरली टोल्ड यू, भैया एक बार में एक को ही बोलना है, भसड़ मत मचाना, लोग फिश मार्केट मत बनाना, वरना तुम सब सुनोगे। जब फिश मार्केट बने तो तुम कम से कम चुप रहो, सुनना लोगों को बहुत जरूरी है दोस्त, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। देन बोले आपको नरेशन करना है, सबसे पहले 1 by 1 अपने पेज को आप अपने पास रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे, आपसे कलेक्ट कर लेंगे, वट एवर जो उनको करना कर लेंगे। देन आपको यहाँ से लेके अपना पूरा स्टोरी बोलना। वंस दे सेड नेक्स्ट, देन चुप बैठ जाना, अपना खड़े होकर नहीं बोलना, बैठ के ही बोलना। नो नीड टू बिकम एक्स्ट्रा फोकस और सो वरीड, ऐसा कुछ नहीं दिखाना आपको यार। यहाँ से बोलेगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, देन बोला ओके जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट डिस्कशन होगा दोस्तों, फिर बोले ओके, सारे की पॉइंट सुन लेगा जितना उसको सुनना होगा, देन बोले ओके मेक ए फाइनल ग्रुप स्टोरी, विल गिव 2 more minutes टू डिस्कस इट। उसका डिस्कस करना होगा, डिस्कस कर लेंगे, जिससे नहीं किया गया बोले ओके जेंटलमैन थैंक यू, थॉटफुल डिस्कशन, आपको बाहर भेजेगा। फिर उसके बाद में अपना रेटिंग लगाएंगे, वो लोग जिसको रखना हो उसको रख लेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। ये डे 1 चल रहा है, अभी ध्यान रखना। अगेन आई टोल्ड यू, क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी डजंट मैटर, मेक श्योर दैट दिस इज द मेन क्रंच ऑफ SB। ज़्यादा लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, क्वालिटी की चीज़ लिखने से सिलेक्शन होगा। देखिए उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका रिजल्ट आ जाएगा,
और आपको नए चेस्ट नंबर अलोकेट कर दिए जाएंगे। फिर आपको लंच के लिए भेजा जाएगा। जिनको जो रिजेक्ट हो जाएंगे, डे 1 आउट हो जाएंगे, उनको वापस घर की तरफ भेजा जाएगा। बाहर वैन रेडी मिलेगी, अपना लगेज रखो, टिफिन लो और चलो घर की तरफ। उसके बाद इवनिंग में क्या होता है, क्योंकि पहले ये डे 2 में हुआ करता है, आजकल डे 1 में हो रहा है, ध्यान रखना। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी दोस्तों। पहले आपको फिर से डीएसओ ऑफिस आएगा, कांग्रेचुलेशन देगा जेंटलमैन, कांग्रेचुलेशन फॉर द फेज 2। फिर से ब्रीफिंग करेगा आपको, कैसे साइकोलॉजिकल कौन कौन से टेस्ट हैं, सब कुछ माइन्यूट चीज़ें आपको बताएगा, बेसिक चीज़ें जो होती हैं बताने लायक सारी बताएगा आपको। फिर आपका डाउट पूछेगा जेंटलमैन, एनीबॉडी हैव एनी डाउट, काइंडली आस्क योर डाउट इफ डाउट इज जेन्युइन, नो नीड टू आस्क स्टूपिड डाउट, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टाइम, और आपको बिना काम में सुनना पड़ेगा। देन दोस्तों आपको आंसर सी डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना जो बताएगा, टैट का ये है, वेट का या साटी का, या 1 to लास्ट पे सब देख लो, बता देगा सबको। अगेन फिलअप योर ऑल द पर्टिकुलर, जो भी आपका अच्छे में उसको बड़े ध्यान से देखिए, वरना गलती मत करना, जल्दबाजी नहीं करना। देन दोस्तों आपका थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, पिक्चर होगा दोस्तों, 30 सेकंड लिखाएगा। इस बार पिक्चर ब्लर नहीं होगी। 4 मिनट फिर से मिलेंगे। नो नीड टू राइट डाउन कैरेक्टर्स, मूड एज, जैसा हमने पीपीटी में किया था वैसा आपको नहीं करना है, ये चीज़ें मत करना आप लोग। फिर बोलेगा दोस्तों ये सेट है, ऐसे ऐसे करके आपको 12 पिक्चर देखने को मिलेंगी। 11+1 11 दोस्तों पिक्चर होंगी पूरी फुलफिल, जिसके अंदर कोई ना कोई आपको दिखेगा। एंड 1 इज ब्लैंक स्लाइड, 1 इज ब्लैंक स्लाइड। मेक श्योर दैट योर स्टोरी कंटेन अराउंड 100 वर्ड्स, नो नीड टू मोर देन 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में लिखना बहुत आसान है। 2 लाइन दोस्तों इंट्रोडक्शन, बीच में 4 से 5 लाइन एक्शन पार्ट, एंड द लास्ट 2 लाइन इज रिजल्ट पार्ट। उसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए, ध्यान रखना किसी भी स्टोरी का। लोग बोलते हैं हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग भूल जाओ, आउटकम किसी भी स्टोरी का आना चाहिए। मेक श्योर दैट। देन आपको बोला ओके रिलैक्स योर फिंगर फॉर द 30 सेकेंड। देन नेक्स्ट टेस्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दैट इज वर्ड, दे विल शो 60 वर्ड। चेक योर बुकलेट फॉर द योर बैड टेस्ट, मेक श्योर दैट आपको वहीं जो भी जहां गिवन हो वहीं आपको लिखना है, उल्टा मत लिख देना, आगे पीछे मत लिख देना, वरना पूरा टेस्ट का बेस्ट बैड बच जाएगा। इसलिए बी केयरफुल रिगार्डिंग योर राइटिंग। 15 सेकंड के दे विल शो योर वर्ड फॉर द 15 सेकंड, यू हैव टू राइट डाउन, मेक ए सेंटेंस ऑन इट, मेक ए थॉटफुल सेंटेंस, हैव सम एक्शन पार्ट, नो नीड टू मेक सम रजनीकांत टाइप ऑफ आइडिया, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। टुडे आई विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डे 1। देन दोस्तों कम से कम आपको 45+ तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। इतना तो प्रैक्टिस कर लो कि इतना कम से कम आपका 40 या 60 अटेम्प्ट हो जाए, मिनिमम अटेम्प्टेशन आपका वेट में इतना होना। Then the last test is SRT, that is called situation reaction test. They will give a booklet of the SRT, read the instruction carefully on which is written on the first page, and if you have any doubt kindly ask your assessor. Then दोस्तों 45+ तो आपको अटेम्प्ट करना है। 30 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बात तो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ SRT में कोई भी सिचुएशन को छोड़ना नहीं है। मेक श्योर दैट अगर फर्स्ट 1 2 3 4 5 कम अटेम्प्ट करवा, लेकिन किसी को बीच में छोड़ो मत। छोड़ोगे तो मतलब आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। कभी किसी को सिचुएशन को छोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब वेरी बैड इफेक्ट। Last test of the day 1, that is SD, that is called self description test. 50 minutes they will give you, they will ask you 5 question and you have to write down what your parents think about you. आपके माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं। Teacher and employer, those who are working, they are write down what employer think about you. Those who are right now in a college or pursuing their degree, they write down what your teacher think about you. Friend and colleague, those who are working in office, they are written about colleague, and those who are pursuing their degree, they are writing what your friend think about you. Next, what does he think about, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, what kind of person you are, you have to write down this thing. And the last question is what you would like to become in future, improvement क्या चाहते हो। सब में कम से कम दोस्तों 5 to 6 लाइन तो होना ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। आराम से लिख सकते हो, ज़्यादा बिना का बकवास नहीं लिखना, ध्यान रखना। जो रियल हो ऑथेंटिक लिखो यार, बट कुछ चीज़ों को समझ के। मैं रूल आपको बताऊंगा कैसे आपको एसजी लिखना, वो आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन इन बातों को बिल्कुल ध्यान से आपको देख लेना है। 5 क्वेश्चन पूछेगा, बेटर टू प्रिपेयर देम अर्ली, पहले ही तैयार कर लो, वहाँ जाके नहीं सोचना है। कुछ सेल्फ प्रिपरेशन भी रखो पहले से, ताकि बाद में दिक्कत ना आए आपको। दिस इज ऑल अबाउट डे 1 दोस्तों। डे 1 ओवर हो जाएगा, डे 2 का आपका नोटिस बोर्ड पर शेड्यूल लग जाएगा, उसको नोट डाउन कर लेना, उसको देख लेना कब आपका जीटी है, कब आपका आईओ है। तो उसके बाद डिनर हो जाएंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी दोस्तों। जस्ट टेक डीप ब्रेथ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक ए बाथ एंड रेडी फॉर योर डे 2। अगले वीडियो में आपको डे 2 का पूरा बता दूंगा मैं, डे 2 में क्या होगा दोस्तों। जीटीओ में होगा
इसका आईए होगा उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा दोस्तों। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बारीकी से चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ वीडियो में, डिफरेंट पार्ट देखने हैं तो आप काइंडली मेरे अलग अलग वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। पूरा एसएसबी का सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया। आई होप you will get some idea what kind of stuff they have, what kind of module SSC module they have, and how can you follow such kind of instruction. I hope that some these things help you out to make a good impact on your assessor. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And one more thing, touch the sky with glory.